राम जी देखे जा रहे हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं भैया तात जनक तनया यह सोई धनुष यज्ञ ते ही कारण होई। ये महाराज जनक की पुत्री है, इन्हीं के कारण ये धनुष यज्ञ हो रहा है। अब महाराज जैसे नैन भर के मां जानकी ने रघुनाथ जी को देखा, पूजन कर लिया था मां का। पूजन करने के बाद यहां पर जैसे पूजन करने के बाद तुरंत दौड़ी मां भगवती मंदिर की ओर। मां जानकी जी दोबारा भागी और जैसी मंदिर की ओर भागी हाथ जोड़कर मां से प्रार्थना करने लगी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज वदन षडानन माता, जगत जननी दामनी धुति गाता। प्रार्थना करने लगे मां जैसे आप भगवान भोलेनाथ के संग विराजती हैं, प्रभु के संग विराजती है, आप गजानन की माता है। और जिस प्रकार जब गजानन गणेश भगवान चूहे की सवारी करते हैं तो अपने भार को कम कर लेते हैं, वजन को कम करके बैठते हैं, वैसे माँ आज आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। मोर मनोरथ जानहु नीके, मेरे मन का मनोरथ क्या है आप भली भांति जानती हैं। और जैसी माँ ने प्रार्थना की, प्रार्थना करते हंसी माल मूरत मुस्कानी। माँ के वचनों को सुनकर माँ जगत जननी का विग्रह माँ मुस्कुरा पड़ी। जो माला पहन रखी थी वो माता जानकी के गले में माला पहना दी। अब पूजन करने के बाद वहां से लौट कर माता जानकी आई। आज बड़े बड़े राजाओं को महाराज जनक ने धनुष यज्ञ में बुलाया है। आज वो दिन निश्चित हो गया, समय निश्चित हो गया धनुष यज्ञ का। बड़े बड़े राजा आज उस धनुष यज्ञ में आए हैं। महाराज जनक के अनुग्रह पर, महाराज जनक के कहने पर सभी राजा वहां पर आए और आज बड़े बड़े राजा वहां पर बैठे हुए हैं। पर जब विश्वामित्र जी के साथ में राम और लक्ष्मण जी वहां पर जा रहे हैं तो राम और लक्ष्मण जी को देखकर जो राजा जो प्रजा जिस भांति रघुनाथ जी को देख रही है, बस वही भाव उनके हृदय में आ रहा है। जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। जो जिस भाव से रघुनाथ जी को देख रहा है आज उसी भाव से रघुनाथ जी उनको दिखाई दे रहे हैं। अब सुंदर आसन विश्वामित्र जी के लिए, राम लक्ष्मण के लिए जनक जी ने दिया। अब जब जनक जी ने आसन दिया और महाराज जनक जब सभा में पधारे, मां जानकी सभा में पधारी, रंग भूमि जब शिया पग धारी, देखी रूप मोहे नर नारी। जिस समय माता जानकी उस सभा में पधारी, जितने राजा बैठे हुए थे सब मां के रूप को देखकर मोहित होने लगे। इतना सुंदर मां का रूप है। और जब सब मोहित होने लगे मां को देखकर, आज महाराज जनक भी सभा में आकर कहने लगे जैसे कि आप सभी राजाओं को ज्ञात है, आप सभी बड़े बड़े राजाओं को पता है कि धनुष यज्ञ किस कारण से हो रहा है। ये भगवान भोलेनाथ का दिया हुआ जो धनुष है, जो राजा इस धनुष को तोड़ेगा उसी राजा को मेरी कन्या मेरी जानकी उसको ब्याह लेगी। अब जैसी कहा, अब तो महाराज बड़े बड़े राजा आदेश किया, उठ उठ कर अपने आसन से आते हैं और धनुष को तोड़ने का प्रयास करते हैं। जब राजा उठ उठ कर आने लगे, मां जानकी जी ने हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़कर गणेश जी से प्रार्थना करने लगी, हे गजानन, आप जैसे चूहे पर अपने भार को कम करके बैठते हैं तब चूहा आपकी सवारी कर लेता है, तो आज उसी प्रकार आप अपने भार को वजन को बढ़ाकर धनुष पर बैठ जाइए कि कोई उठा ही ना सके। और पृथ्वी मैया से प्रार्थना करने लगी, हे माँ, जब तक मैं ना कहूं तब तक आप इस धनुष को पकड़ के रखना, इसको छोड़ना मत। अब बड़े बड़े राजा आए, कोई मद में भरा आ रहा है, कोई स्वरूप के मद में, कोई पद के मद में, अभिमानी बड़े बड़े राजा आ रहे हैं, धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं। उठाना तो दूर की बात, तिल के भांति कोई धनुष को हिला भी नहीं पा रहा है।
बड़े बड़े राजा आते हैं, धनुष को नहीं तोड़ पाते, फिर जाकर बैठ जाते हैं सिंहासन पर। 10,000 राजा उस सभा में आए हुए थे, पर 10,000 राजाओं में से एक राजा भी उस धनुष को हिला भी नहीं सका। जब उस धनुष को तोड़ नहीं पाए तो सभी राजा आपस में कहने लगे कि हम ऐसा करते हैं, सब साथ में मिलकर इस धनुष को तोड़ते हैं। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन तरही ना टारा। 10,000 राजा एक साथ में मिलकर भी उस धनुष को उठाने लगे तो वो धनुष उठना तो दूर की बात, हिला भी नहीं। जब वो धनुष हिला भी नहीं तो सारे राजा जाके पुनः अपनी अपनी सिंहासन पर जाकर बैठ गए। जब राजा सभी जाकर बैठ गए, आज महाराज जनक ने जब ऐसी स्थिति देखी, महाराज जनक का मुखमंडल उदास हो पड़ा और क्रोध भी आ गया। अपनी सिंहासन से उठे और सिंहासन से उठकर कहने लगे, अरे मुझे लगता है क्या ये पृथ्वी वीरशालियों से विहीन हो चुकी है। मैं अपनी कन्या का अपराधी हूं, जो मैंने ऐसा संकल्प ले लिया कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा मेरी कन्या उसी के साथ ब्याह करेगी। अब मेरे संकल्प के कारण मुझे लगता है कि मेरी कन्या को जीवन पर्यंत कुंवारा रहना पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी क्षत्रियों से खाली हो चुकी है, वीरों से खाली हो चुकी है। 10,000 राजा एक साथ मिलकर भी इस धनुष को उठा ना सके तो ये धरती तो वीरों से विहीन हो चुकी है। जब महाराज ऐसे वचन कहे, राम जी तो बैठे रहे, लक्ष्मण जी पर नहीं रहा गया। तुरंत खड़े हो गए लक्ष्मण जी और बोले, महाराज सावधान, आप अपने वचनों पर ध्यान दीजिए। आप क्या बोल रहे हैं? जिस सभा में महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण विराजे हो, उस सभा में आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे वचन कहने की कि पृथ्वी वीरों से क्षत्रियों से खाली हो चुकी है? अरे मेरे भैया आदेश करें तो तुम पृथ्वी की बात करते हो, इस धनुष की बात करते हो। मैं तो पृथ्वी को भी गेंद की तरह उठा जाऊं, ये धनुष क्या बड़ी बात है? एक बार मेरे भैया मुझे आदेश कर दें, तुम धनुष की बात करते हो, मैं पृथ्वी को गेंद की तरह खेल जाऊंगा। सावधान, ऐसे वचन आपने कैसे सभा में बोल दिए? अब राम जी को लगा क्रोध इतना ना बढ़ जाए लक्ष्मण जी का कि मैं बैठा ही रहूं और जोश में आके जाए और धनुष को तोड़ दे, स्वयं जाकर ही तोड़ दे। तो राम जी को लगा कि भाई लक्ष्मण जी को ज्यादा क्रोध ना बढ़ जाए। राम जी उठे, लक्ष्मण जी को अपने पास बुलाया, पास बिठाया और कहा, लक्ष्मण जब तक गुरुदेव की आज्ञा ना हो जाए, जब तक गुरुदेव आज्ञा ना करें, हम बालक हैं, इनके सामने शोभा नहीं देता हमारा बड़े बड़े वचन बोलना। जाकर अपने बगल में बिठा लिया। जब बिठा लिया, पूरी सभा में एकदम सन्नाटा छा गया लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर। जब पूरी सभा में सन्नाटा छा गया, विश्वामित्र जी ने चारों तरफ देखा, विश्वामित्र जी को शुभ संकेत लगा। तो आज विश्वामित्र जी राम जी की ओर इशारा करने लगे, बोले, राम उठा हूँ राम भन जहूँ भव चापा, उठा हूँ राम भन जहूँ सर चापा, उठा हूँ राम भन जहूँ भव चापा, उठा हूँ राम भन जहूँ भव चापा। मैं टहूँ तात जनक परितापा, मैं टहूँ तात जनक परितापा, उठा हूँ राम भन जहूँ भव चापा, उठा हूँ राम भन जहूँ हर चापा, उठा हूँ राम भन जहूँ भव चापा, उठा हूँ राम भन जहूँ भव चापा। मैं टहूँ तात जनक परितापा, मैं टहूँ तात। रघुनाथ जी वहां से खड़े हुए, उठे, सबसे पहले विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया। विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करने के पश्चात, प्रणाम करने के बाद अपने बड़े सभी गुरुजनों के चरणों में प्रणाम किया।
भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम किया, हे नाथ ये आपका धनुष है, मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस धनुष को उठा लूं या इस धनुष को तोड़ दूं, आप अनुग्रह कीजिए, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। बारात की तैयारी हो रही है तो बैंड पार्टी जहां भी है मुख्य सड़क पर चले जाए। पूरी तैयारी हो रही है शादी की, बारात पार्टी के लिए जो बाजा है बैंड पार्टी वो मुख्य सड़क पर चले जाए, जल्दी चले जाए। बोलिए रामचंद्र भगवान की। तो महाराज जैसे राम जी उठकर धनुष के पास में आए, यहाँ से माता जानकी पृथ्वी मैया से प्रार्थना करने लगी, माँ अब अनुग्रह कीजिए, अब धनुष को छोड़ दीजिए। गणेश जी से प्रार्थना करने लगी, भगवान अब आप भी कृपा कीजिए। अब अनुग्रह किया, प्रार्थना की। उसी समय जैसे धनुष के निकट रघुनाथ जी आए, बड़े बड़े राजा हंसी कर रहे थे, अरे अब तो मुझे लगता है विश्वामित्र जी की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, जो हम 10,000 राजा एक साथ में मिलकर धनुष को तोड़ ना सके, अब महाराज जनक का मजाक बनवाने के लिए छोटे से बालक को भेज दिया है धनुष तोड़ने के लिए। सारे राजा आपस में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जैसे राम जी गए, राम जी ने महाराज धनुष को तोड़ा नहीं, धनुष को उठाया नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं तेहि क्षण राम मत धनु तोड़ा, धनुष को पकड़ा राम जी ने, पकड़ के जैसे खड़ा किया, धनुष तोड़ा नहीं, मध्य भाग से अपने आप धनुष टूट गया। और जैसे धनुष टूटा सब जय जयकार करने लगे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुष बा 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 तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया 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 तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुष बा 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 तोड़ दिया रे। राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, 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 सीता से नाता जोड़ लिया रे, 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 रघुबर ने धनुष बा तोड़ दिया 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 रे, तोड़ दिया तोड़ दिया 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 तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुष बा तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुष बा तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुष बा। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। जैसे राम जी ने यहाँ पे धनुष को तोड़ा, माँ जानकी उठी और बरमाला लेकर माँ जानकी आई, रघुनाथ जी के गले में बरमाला पहना दी। यहाँ तक सब एकदम आनंद से हो गया। लेकिन जब धनुष टूटा था तो धनुष टूटने की गर्जना इतनी भयंकर तरीके से हुई कि यहाँ पर परशुराम जी की समाधि लगी हुई थी, समाधि में बैठे थे, पर धनुष टूटने की गर्जना जब परशुराम जी के कानों में पड़ी तो एकदम समाधि खुल गई। समाधि खुली, इनको लगा हो ना हो किसी ने मेरे गुरुदेव का दिया हुआ धनुष ही तोड़ा है। हाथ में उठाया फरसा, सोचा ना समझी सीधे जनकपुर की ओर आ गए। अब जैसे सीधे जनकपुर की आए, महाराज जनकपुर में आए, यहाँ तो सारे राजा बैठे हुए थे, माला ले गले में पहनकर राम जी खड़े हुए थे। अब जैसे ही देखा जितने भी राजा थे और राजाओं ने जैसे ही देखा कि बाबा जी आ गए, अब तो महाराज देख कर परशुराम जी को देखकर तुलसीदास जी कहते हैं
देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जुनू लवा लुकाने। जैसी बाबा को देखा कि परशुराम जी आगे घबरा गए, कोई सिंहासन के नीचे छिप गया, कोई सिंहासन के पीछे छिप गया, कोई एक दूसरे के अगल बगल जाकर छिप गए। अब छिप कर आपस में चर्चा क्या कर रहे हैं, महाराज हमें सब पता था, पहले से पता था कि धनुष टूटेगा और बाबा आएंगे। अब बाबा आएंगे तो बाबा के फरसा से कौन बचेगा, हम पहले जानते थे, इसलिए हमने जानबूझकर धनुष नहीं तोड़ा। अरे जब एक बालक ने धनुष तोड़ लिया तो हमारे लिए कौन सी बड़ी बात थी धनुष को तोड़ना। पर धनुष तोड़ना बड़ी बात नहीं थी, बाबा से निपटना बड़ी बात है, इसलिए हमने तो जानबूझकर धनुष नहीं तोड़ा। बस धनुष के पास गए, छूने का स्पर्श करने का नाटक किया, वैसे ही छोड़कर भाग गए, तोड़ा नहीं, क्योंकि हमें पता था बाबा आएंगे। और देखो बाबा आ गए, सब छिपे हैं, सब एक दूसरे के पीछे लुका छिपा के बात कर रहे हैं। अब जैसे ही परशुराम जी सामने आए और आकर कहने लगे, किसका इतना सामर्थ्य हुआ जो मेरे गुरुदेव का दिया हुआ धनुष तोड़ दिया, मेरे गुरुदेव का दिया हुआ धनुष भंग कर दिया, किसमें इतना बल आ गया, किसमें इतना सामर्थ्य आ गया। अब जैसे कहा, महाराज जनक तो संकोच में है, कैसे बोल रहे हैं कि ये जो सामने खड़े इन्हीं ने तोड़ा है। राम जी भी चुपचाप खड़े हैं। अब राजा कह रहे, अच्छा अब नहीं बता रहे कि मैंने धनुष तोड़ा है, अब डर लग रहा है। एक बोला, अच्छा सुनो, मैं जाकर बता दूं बाबा को कि जो सामने खड़े इन्हीं ने धनुष तोड़ा है। दूसरा बोला, दूसरे राजा कहने लगे, जाओगे तो सही, बता तो दोगे, पर बाबा के गुस्सा का पता नहीं, उनकी जगह फरसा तुम्हारे ऊपर ही ना चल जाए। दूसरा बोला, हाँ बात तो सही है, कैसे, कौन बताए बाबा को। अब राम जी ने जनक जी की ओर देखा, जनक जी की स्थिति देखकर रघुनाथ जी समझ गए कि संकोच में है, अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। जब मन की स्थिति समझी, रघुनाथ जी सामने आए, हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़कर कहने लगे, भगवान नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ शंभु भंजनिहारा, होई के एक दास तुम्हारा, होई के एक दास तुम्हारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई के दास तुम्हारा, होई के दास तुम्हारा। राम जी सामने आए, हाथ जोड़ लिए, कहा, भगवान नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, इस धनुष में मेरी कितनी निष्ठा है, कितनी मेरी श्रद्धा है, और इस धनुष को तोड़ा है तो जरूर मेरा सेवक नहीं हो सकता, मेरा दास नहीं हो सकता। इतने में लक्ष्मण जी सामने आ गए। लक्ष्मण जी बोले, महाराज एक बात बताओ, धनुष आपका था? परशुराम जी बोले, नहीं, आपको दिया था धनुष? बोले, नहीं, मुझे भी नहीं दिया था। धनुष आपका नहीं था, धनुष आपको दिया नहीं था, तो धनुष टूटने पर तकलीफ आपको क्यों हो रही है? अच्छा, एक धनुष से इतना प्रेम आपको, हमने तो बचपन में ऐसे हजारों धनुष तोड़े हैं, तब तो आप नहीं आए कि धनुष क्यों टूटा। एक धनुष टूटने पर आप सामने आ गए कि धनुष क्यों टूटा। अब जैसे कहा तो परशुराम जी बोले, ये दूध मुखा बालक मेरे हाथ से बचेगा नहीं, मुख में से दूध के दांत नहीं निकले, बातें बड़ी बड़ी कर रहा है। अब जैसे कहा तो राम जी ने शांत किया, लक्ष्मण जी को कहा, अभी क्रोधित होने का समय नहीं है। और जैसे शांत किया, अपना रूप राम जी ने परशुराम जी को दिखाया। जब अपना रूप दिखाया तो प्रसन्न हो गए। परशुराम जी प्रसन्न होकर वहां से जय जय करते हुए लौट कर चले गए।